बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिक वॉरेन फॉर्मर इंटेलेक्चुअल हैं यूएस के। उन्होंने अपनी किताब पर्पस ड्रिवन लाइफ में लिखा कि डॉक्टर ह्यू मोरहेड, जो कि राइटर हैं और इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने दुनिया के 250 मोस्ट इंटेलिजेंट मैन को एक क्वेश्चन किया। मोस्ट इंटेलिजेंट मैन का मतलब उसमें इंटेलेक्चुअल भी थे, उसमें राइटर्स भी थे, मैथमेटिशियंस भी थे, साइंटिस्ट भी थे, और उसने उनको लिख के एक क्वेश्चन किया, और वो क्वेश्चन ये था कि वाई आर यू हेयर इन दिस वर्ल्ड, व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ लाइफ। आपके ख्याल में उनके जवाबात क्या हुए होंगे? जब उसके जवाबात की तफसीर उसने लिखी तो उसने कहा, कुछ ने अंदाज़ा लगाया यानी, और कुछ ने कहा कि हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ ये है। किसी ने कोई बयान किया, फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट था तो उसने कहा मैंने साइंस में ये काम करना है। लेकिन एक वेस्ट मेजॉरिटी ऐसी थी जिसने कहा कि डॉक्टर ह्यू मोरहेड, इफ़ यू नो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ देन लेट अस नो। यानी दे वर कन्फ्यूज्ड, उनको खुद अंदाज़ा नहीं था कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम इस दुनिया के अंदर क्यों हैं। दूसरा बड़ा सवाल है कि इस दुनिया के अंदर इंसान की हैसियत से क्यों हैं। हम कोई खसो खाशा क्यों नहीं, हम कोई रेंगता जानवर क्यों नहीं, हम कोई तिनका और पतंगा क्यों नहीं, हम कोई चौपाया और जानवर क्यों नहीं, हम कोई परिंदा क्यों नहीं, हम इंसान क्यों हैं, जिसके बारे में अल्लाह ने कहा लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सारी मखलूक़ात अल्लाह की हैं, सब कुछ अल्लाह ने बनाया, लेकिन जिसको अल्लाह ने गिनवाया वो ये इंसान है। और इस अहसन तक़वीम का क्या मतलब, कितना शानदार इंसान है। आप इंसान पर, इसकी शख्सियत पर गौर करें तो आप हैरान रह जाते हैं। इस इंसान को इंसान की हैसियत से इस दुनिया में क्यों भेजा गया, ये एक बहुत अहम और बहुत बुनियादी सवाल है। मैं कहूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा इल्म ये है कि मुझे और आपको ये पता चल जाए कि हम इस दुनिया के अंदर क्यों हैं। लेकिन हम तो बिलीवर्स हैं ना, हमारी पहचान एक और है, और वो है कि वी आर मुस्लिम्स। बट द क्वेश्चन इज इफ वी आर मुस्लिम्स बाय चॉइस और मुस्लिम्स बाय चांस। बट द क्वेश्चन इज वी आर मुस्लिम्स बाय चॉइस और मुस्लिम्स बाय चांस। देखिए, हम जब पैदा हुए तो मुसलमानों के घराने में पैदा हो गए। हम अपनी जबीं को क़यामत तक अल्लाह के हुजूर धरती के साथ लगा के रखें तो इस एहसान का बदला ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जब हम पैदा हुए बाय चॉइस नहीं थे, बाय चांस थे। लेकिन जब हम बड़े हो चुके हैं, जब हम कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके बाद हम मुस्लिम्स बाय चॉइस बन चुके हैं। तो एक और सवाल खड़ा हो गया कि हम मुस्लिम्स बाय चॉइस हैं तो फिर हमने क्या करना है इस दुनिया के अंदर। इस सवाल का जवाब मुझे और आपको किससे पूछना चाहिए? अंदेशा हुआ शोखी अफकार पे मजबूर, फरसूदा तरीक़ों से ज़माना हुआ बेजार। कुरान में हो गो तज़न्ना मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। इसका जवाब मुझे और आपको उससे पूछना चाहिए जिसने हमें बनाया, और वो हमसे मुखातिब कुरान की सूरत में होता है। और फिर कुरान से पूछे ना मेरा और आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वाई आर वी हियर इन दिस वर्ल्ड, तो कुरान कहता है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। सूरह ज़ारियात के अंदर अल्लाह कहता है कि मैंने नहीं बनाया इंसानों और जिन्नों को, वमा खलक़तु, मैंने नहीं बनाया, इल्ला लियअबुदून, मगर सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि मेरी इबादत करें। तो कितना अहम सवाल है ना फिर, ये इबादत किस चीज़ का नाम है। मैं अगर कहूँ कि मुसलमानों के अंदर सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो वो ये इबादत का तस्वुर है। हम इसको ज़रा आज आसान ज़ुबान में समझते हैं, हम इसको आज आसान ज़ुबान में समझते हैं कि इबादत किस चीज़ का नाम है। ठिकाना कब्र है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल, कहावत है कि खाली हाथ घर जाया नहीं करते। हम इस दुनिया में इबादत के लिए हैं, लेकिन इबादत के इस तसव्वुर को कुछ लोगों ने ऐसे बयान किया कि उन्होंने इसको एक पार्ट टाइम जॉब समझा। उन्होंने कहा कि हम नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ये कुछ कर लें तो यही इबादत है। बाकी ज़िंदगी के मामलात में उन्होंने -1 फार्मूला किया। -1 फार्मूला क्या? उन्होंने माइनस किया अल्लाह को, अल्लाह की ज़ात को माइनस कर दिया। उन्होंने कहा कि ज़रूरत नहीं अल्लाह की मैशियत के अंदर, ज़रूरत नहीं अल्लाह की तालीम के अंदर, ज़रूरत नहीं हॉस्पिटल्स के अंदर, ज़रूरत नहीं ग्राउंड के अंदर, ज़रूरत नहीं पार्लियामेंट के अंदर, ज़रूरत नहीं अदालत के अंदर। हाँ ठीक है, मस्जिद की हद तक रहे, तो ये पार्ट टाइम जॉब बन गई। मैं आपके सामने ये तस्वीर लाऊं जिसमें पिलर हूँ और आपको कहूँ देखो कितनी खूबसूरत इमारत है, तो आप कहेंगे ये इमारत तो नहीं है, ये तो पिलर्स हैं, कौन नादान इसको इमारत कहेगा। तो मुझे बताइए ना फिर
इस्लाम पिलर का नाम है, ये खूबसूरत इमारत का नाम है। चुनांचे किसी ने अगर इबादत का ये मतलब समझा कि सिर्फ पूजा पाठ का ये मज़हब है, अल्लाह को कुछ टाइम के लिए अल्लाह मानना है, तो ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है। कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने कहा ये दुनिया नजस चीज़ है, नापाक चीज़ है, इससे हटकर हम अलग जाते हैं, जिसको रहबानियत कहा जाता। इस तसव्वुर में रहकर उन्होंने दुनिया को एक हिस्सा कर दिया, दीन को और इबादत को, और अपने आप को महदूद कर लिया। यही रहबानियत थी। अगेन मैं आपसे कहूँ, ये मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट्स में से सेकंड कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने इबादत को खलत मलत कर दिया। इबादत इस चीज़ का नाम तो नहीं था। इबादत तो फुल टाइम ओबीडियंस और सरेंडर का नाम है। दरअसल इबादत क्या चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि मेरा जीना मरना, नमाज और कुर्बानी, हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो, तो ये इबादत बन जाती है। वरना होता क्या है, मेरे कुछ हिस्से को मैं अल्लाह के लिए कर देता हूँ ज़िंदगी का, कुछ हिस्से को मैं कर देता हूँ कि ये फ़लाँ के लिए है, कुछ को मैं कहता हूँ इस पर फ़लाँ के रूल्स लगेंगे, कुछ के लिए मैं कहता हूँ कि इस पर फ़लाँ का कानून लगेगा। तो होता ये है कि जो किसी ने कहा था कि ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। फिर आप टुकड़ों में तकसीम हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह आपको और मुझे समझाता है और पूछता है, अरबाबम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, बताओ ये छोटे बाकी खुदा बहुत सारे अच्छे हैं या सिर्फ एक अल्लाह वाहिद क़हार। ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात।